नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी 9वीं और 10वीं यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से 6 नाटक हम पढ़ चुके हैं। आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित नाटक अंधा युग को पढ़ेंगे, जिसमें हम नाटक के पात्र, महत्वपूर्ण संवाद और सारांश को जानेंगे। नाटक से पहले हम धर्मवीर भारती जी तथा उनके द्वारा रचित अन्य कृतियों के विषय में जान लेते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 सितंबर सन 1997 में हुई थी। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद के अत्तरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माँ का नाम श्री चंदा देवी था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। उनके व्यक्तित्व और प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफ़ी प्रभाव है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि धर्मवीर भारती जी के रचनाओं पर किस लेखक का प्रभाव है, तो उनकी रचनाओं पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य संस्कारों का प्रभाव है। उनका पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा और पहला उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उनका एक और कविता संग्रह 7 गीत वर्ष भी प्रकाशित हुआ। लंबी कविता के क्षेत्र में राधा के चरित्र को कनुप्रिया नामक उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। ये कनुप्रिया कई बार नेट में पूछी जा चुकी है, तो आप इसको नोट कर लें कि ये राधा के चरित्र के ऊपर लिखी गई कविता है और धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। इन्होंने निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक पद को संभालने लगे। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वे हैं ठंडा लोहा, जो 1946 में आई, अंधा युग 1954 में, ये आज का हमारा विषय है, जो 1954 में आई, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत 1996 में, सपना अभी भी 1993 में, आघंत 1999 में। और यह जो आघंत जो इनकी काव्य रचना थी, ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु 1997 में हो चुकी थी। कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में, सांस की कलम से 2000 में, समस्त कहानियाँ एक साथ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास जो हैं वे हैं इनके गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, पहला खत 1991 में, 11 सपनों का देश 1960 में,
तो दोस्तों इसमें से गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनके बहुत अधिक प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। इन्होंने कुछ निबंधों की भी रचना की, जिसमें से प्रमुख हैं ठेले पर हिमालय 1958 में, पश्यंती 1969 में, कहानी अनकही 1970 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, शब्दिता ये 1997 में, साहित्य विचार और स्मृति तो ये 2003 में आया। एकांकी व नाटक, इनके जो कुछ नाटक और एकांकी थे वे हैं नदी प्यासी थी तो और नीली झील, आवाज़ का नीलाम आदि, ये इनके कुछ एकांकी नाटक हैं। अब इनका जो कुछ इन्होंने पद्य गीति नाटक जो लिखे हैं, जिनमें नाटक के जो पात्र होते हैं वो एक गाने की तरह अपने डायलॉग्स बोलते हैं या एक कविता के रूप में अपने डायलॉग्स बोलते हैं, उनको हम गीति नाटक कहते हैं। जो कि आज का हमारा जो ये अंधा युग है, ये भी एक तरह का गीति नाटक ही है। अंधा युग इसमें से प्रमुख है जो 1954 में आया, और सृष्टि का आखिरी आदमी ये 1968 में आया। ये इनके 2 गीति नाट्य हैं। संस्मरण जो हैं इनके कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में। आलोचना भी इन्होंने लिखी है, वे हैं प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ये इनकी कुछ आलोचना है। तो दोस्तों ये थी धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियाँ। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आज के हमारे विषय के बारे में बता देती हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी हैं। आप ध्यान से सुने। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि थे। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये दूसरे शतक के कवि थे। अंधा युग नाटक का रचना काल सन 1954 ईस्वी है। यह 5 अंकों का गीति नाट्य है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। इस नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्तक छंदों की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील ये लोकप्रिय गीति नाटक हैं। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व और 100 उपपर्व हैं। इसमें पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। अंधा युग नाटक के उद्देश्य को भी जान लेते हैं कि ये नाटक धर्मवीर भारती जी ने क्यों लिखा। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भाव बोध का रूपांतरण किया है। आज के विकसित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को इसमें मुखरित किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इसमें कितना विध्वंस हुआ था, भाई ने भाई को मारा था, अधर्म इतना अधिक बढ़ गया था कि उसके आगे धर्म को झुकना पड़ा था। तो इन्हीं सब चीज़ों का इन्होंने अपने इस नाटक के माध्यम से वर्णन किया है। अब नाटक के अंकों के विषय में जान लेते हैं। इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग हैं।
जिसमें स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं हैं। अंधा युग का जो पहला है अंक वो अंधा युग के नाम से है। दूसरा स्थापना जिसको हम कहें या पहला अंक भी हम कह सकते हैं, स्थापना अंधा युग है और प्रथम अंक है कौरवी नगरी। दूसरा अंक है पशु का उदय। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। ये इनके अंकों के नाम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इनका अंतराल फिर है पंख, पहिया और पट्टियाँ। इसके बाद चौथा अंक है नाटक का गांधारी का शाप और पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और इसके बाद समापन है जो कि प्रभु की मृत्यु के साथ है। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि इसमें स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं है, यानी ये अलग से अंक नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा भाग इनका दिया हुआ है, स्थापना के रूप में, अंतराल के रूप में और समापन के रूप में। अंक इसमें केवल 5 ही हैं। अब हम नाटक के प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। नाटक के कुल 16 पात्र हैं, जिसमें से 15 पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है। मतलब अधिकतर इसमें केवल पुरुष पात्र ही हैं और केवल 1 स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है और कृष्ण से इनका शत्रुता का संबंध है। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में इनका चित्रण हुआ है, यानी इन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया था, ये हम सभी जानते हैं। और नाटक के ये केंद्रीय पात्र हैं। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता हैं। ये एक इसमें स्त्री पात्र हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। पुत्र मोह के कारण सत्ता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं, जो कि दुर्योधन थे। एक पुत्र मोह में अंधे पिता हैं ये। कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं और कौरवों की तरफ से लड़ने वाले एक महारथी थे ये। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वृद्ध याचक जो कि एक ज्योतिष है, ये काल्पनिक पात्र है क्योंकि महाभारत में ऐसा कोई पात्र रियल में नहीं था। ये इन्होंने नाटक के लिए काल्पनिक पात्र को लाया है। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी का झूठा हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, यानी ये सारी चीज़ें एक ज्योतिष यानी वृद्धवाचक ने भविष्यवाणियाँ की थी, जिसमें से कुछ झूठी साबित हुई और कुछ सच। प्रहरी हैं इसमें 2, ये दोनों प्रहरी भी काल्पनिक पात्र ही हैं। व्यास जो एक मुनि है जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। विदुर गांधीवादी पात्र हैं, कृष्ण भक्त हैं और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भ्राता हैं, धर्मराज के नाम से इनको जाना जाता है। कृपाचार्य राजगुरु हैं। युयुत्सु धृतराष्ट्र का अंतिम 101वां पुत्र है, जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। गूंगा भिखारी एक घायल सिपाही है जो युद्ध में बच जाता है और बाद में गूंगा हो जाता है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। दोस्तों, ये थे इस नाटक के पात्र। अब हम इस नाटक के सारांश और उसके बाद इस नाटक के प्रमुख संवादों को जानेंगे।
लेकिन सारांश को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए नाटक की शुरुआत कर लेते हैं। प्रथम अंक, कौरवी नगरी। इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन और संध्या का समय है। ये जो नाटक है दोस्तों, ये महाभारत के 18वें दिन से लेकर कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का समय है, 18वें दिन की संध्या से लेकर। और ये प्रश्न इस बार 2021 के यूजीसी नेट में पूछा भी गया था। दो प्रहरी कौरव के महलों में घूमते हुए राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। अचानक इन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह दिखाई देता है, जो अपशगुन सूचक का प्रतीक है। उसी समय विदुर प्रवेश करते हैं। वे घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों के द्वारा किए गए अमर्यादित और अनैतिक आचरण के लिए धृतराष्ट्र का ध्यान आकर्षित करते हैं। तब धृतराष्ट्र पहली बार ये स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं का पालन करने में असफल रहे हैं। विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका नहीं थी। यह सब सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है। इसी बीच जयकार करता हुआ वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वह एक ज्योतिषी है जिसने बहुत पहले कौरवों के विजयी होने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने के कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनाक्षत कर्म से नक्षत्रों की गति को ही मोड़ दिया। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी के कथा गायन में कौरवी नगरी के सूनेपन को दिखाया गया है। दोस्तों, ये था इसका पहला अंक। और अब इसका दूसरा अंक देख लेते हैं, जिसका नाम है पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना भी देता है। उसी समय टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छल पूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी वन मार्ग से आता हुआ संजय दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच देता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता या याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। यानी उस याचक जो था वो ज्योतिषी, उसका वध किसने किया? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। तीसरा अंक जो है इसका, वे है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। कथा गायन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव दल का उल्लेख किया जाता है। लौटती हुई सेना, कौरव सेना का उल्लेख किया जाता है, जिसमें केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष थे। हारी हुई घायल सेना के साथ आए युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। तभी गांधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग करती हैं। उसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक
दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेना का जो सेनापति था वो किसको नियुक्त किया गया, तो वह अश्वत्थामा को नियुक्त किया और कृपाचार्य ने नियुक्त किया। कृतवर्मा और इसमें आगे है, तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई देता है, जो सोए हुए कौवे पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ पर इसका तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। इसके बाद बीच में अंतराल है। अंतराल कोई अंक के रूप में नहीं है, ये हम जानते हैं, जिसमें पंख, पहिए और पट्टियाँ इसका नाम है। नाटक के तीसरे अंक के बाद अंतराल है। पंख, पहिए और पट्टियाँ। यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेत आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय और विदुर आदि पात्र प्रेत आत्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद इस नाटक का चौथा अंक शुरू होता है, गांधारी का शाप इसका नाम है। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा दी गई पांडवों के विनाश की लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती हैं, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती हैं। इस अंक के बीच में दिए गए कथा गायन में कौरव और वीरों का तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, किंतु व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा लेते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं और अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। उधर गांधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती हैं कि तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। ये गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। आगे इसका पांचवा अंक है, एक क्रमिक हत्या इसका नाम है। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु वह सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र भीषण दावा अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसके बाद इसका समापन है, जो कि प्रभु की मृत्यु से है। अंतिम अंक के बाद समापन होता है। इसका शीर्षक प्रभु की मृत्यु दिया गया है। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप से भरे नील रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है
जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। किसके मन में? अश्वत्थामा के मन में। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय, आत्मघाती युत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी वक्त में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। अंधा युग केवल महाभारत की कथा का एकमात्र अंश नहीं है। मानव के अंतर जगत को अभिव्यक्ति देते हुए युद्ध की विभीषिका दिखाने वाली एक रचना है। यहाँ पर ये अंधा युग गीति नाट्य का समापन हो जाता है। दोस्तों, आजकल जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उसमें कथन मैचिंग करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम नाटक के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको भी ज़रूर देखेंगे ताकि हमारा प्रश्न सही हो। होगी, अवश्य होगी, जय पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। ये किसने बोला? ये गांधारी का है संवाद और प्रथम अंक का है। दूसरा है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ। ये किसने बोला था? ये हमें पता है, ये एक ज्योतिषी ने बोला था, जो कि इसकी ये भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई थी। आज कौरव की नगरी में याचक, ये एक याचक का कथन है। मैं हूँ परातत्पर, जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। ये किसने बोला? ये धृतराष्ट्र याचक से प्रथम अंक में कहता है। इसके बाद है, आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन आँखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया। इस धनुष को कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष। यह अश्वत्थामा का कथन है जो कृपाचार्य और कृतवर्मा के प्रति कहा गया है और ये कथन द्वितीय अंक में है। तटस्थ, मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। ये अश्वत्थामा का कथन है कृपाचार्य से। मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना। भविष्य का पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। अश्वत्थामा का कथन कृपाचार्य के प्रति अभिमन्यु के संदर्भ में है। मैंने छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाध के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है वैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। ये धृतराष्ट्र का कथन है जो कि द्वितीय अंक में है। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गौरवन्वित है। ये विदुर ने युयुत्सु से कहा है क्योंकि वही जीवित था और वे पांडवों की तरफ से लड़ा था। मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अपने अधर्म से। ये किसने बोला? ये अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, अपने शिविरों को जो जाते पांडवगण वे भी निश्चय मारे जाएंगे। ये बलराम ने कृष्ण से। संजय तुम जाओ, मेरा यह अभिशाप है। ये धृतराष्ट्र ने बोला। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ये भी धृतराष्ट्र का ही कथन है। इस प्रकार ये कुछ कथन थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी थे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।